of galvanic cell in which the following reaction takes place. एंड इसमें मैंने कहा था कि बुक में पीछे की साइड में आप लोगों को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है, सो उन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से आप कैलकुलेट कर सकते थे. जस्ट सिंपल कैलकुलेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नर्स इक्वेशन. फर्स्ट ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है. ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट और ई कैथोड माइनस ई एनोड. वैल्यूज एग्जाम में गिवन होती हैं. नाउ सेकंड इज क्या कैलकुलेट करना है? सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, del G naught and equilibrium constant. Del G naught is equals to minus NF E naught. In first equation, number of electrons कितने काम में आ रहे हैं? 6, because 3 stoichiometric number is 3 and it is 2. अगर किसी के साथ भी ले लो, 1 cadmium required donate 2 electrons, so 3 cadmium donates 6 electrons. N is equals to कितना हो गया? 6. F round off कर लेना 96500 and E नॉट सेल आपने अभी कैलकुलेट किया, उस वैल्यू पुट करके del G आ जाएगा. एंड del G के बाद log K की वैल्यू मैंने कहा ये है कि N E नॉट सेल अपॉन 0.0591. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K? K जो आ रहा है, K दोबारा से बता रही हूँ, एंटी लॉग के लिए पॉइंट से जस्ट पहले वाले साइड में जितना होता है इट ऑलवेज गोज टू पावर. एंड उसके बाद जितना है, जैसे ये सेकेंड वाले केस में 0.50 पॉइंट का आप देखोगे 8 पे एंड 1 डेसिमल प्लेस जो है शिफ्ट करोगे. इसी को देखो स्टूडेंट्स, नमन नहीं, आयुष रावल जो भी है, कुणाल, 0.50 का 8 पे देखो एंटी लॉग कितना आ रहा है. पूर्वांशी, क्या हुआ? अनम्यूट करो और आंसर दो. 322 है ना? यस. और मैंने कहा था कि एक पॉइंट राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा तो 3.22 हो जाएगा. पॉइंट्स के है ही नहीं, जीरो है, सो पावर में कुछ भी नहीं जा रहा. आंसर इज 3.22. आई थिंक एंटी लॉग देखना आपको क्या आंसर गिवन होगा. आपको जब एंटी लॉग की वैल्यू गिवन होगी तो एंटी लॉग गिवन होगा 0.50 का 8 पे गिवन होगा, आपको 322 गिवन होगा. एंटी लॉग ऑफ 0.508 इज इक्वल टू 3221 जो भी है. आपको खुद को उसको एनालाइज करके सेट करना पड़ेगा कि क्या आंसर लोगे. अगर मान लो 1.508 होता तो ये क्या हो जाता? 1 का क्या हो जाता? 10 to the power 1. बाद में अरेंज कर लेते डायमेंशनल एनालिसिस से, साइंटिफिक नोटेशन में बाद में ले आते. 3.22 हो जाएगा. ये इस तरह से करोगे. नाउ नेक्स्ट इज write the Nernst equation and EMF of the cell, EMF of the following cell at 298 Kelvin. Again क्या आ रहा है? ये पूरा values given है. Nernst equation is E naught cell is E cell is equals to E naught cell. ये इधर E cell है, minus 0.0591 upon N log oxidized form upon reduced form or product upon reactant. जस्ट यहाँ पे कैलकुलेशन है बेटा और कुछ भी नहीं है. इस ई नॉट सेल की वैल्यू गिवन होगी, तुमको वैल्यू पुट करोगे 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड कर लोगे, इसको सॉल्व करोगे, लॉग देखोगे, मल्टीप्लाई करोगे एंड देन यू विल गेट आंसर. ओके. नाउ रिक्वायर्ड सेकेंड इज रिक्वायर्ड इक्वेशन इज Fe plus 2H plus. ये देखो, बिकॉज Fe क्या है? Fe converts into Fe plus 2. इसका मतलब है Fe is oxidized and next one is H plus is reduced because अपन हमेशा लेते हैं जब सेल फॉर्म करते हैं तो लेफ्ट अपॉन राइट लिख लो. in cell it is left upon right and in electrode potential it is reduction electrode potential, that is ion upon metal और नॉन मेटल. इन एवरी सिचुएशन ये इसी तरह से लिखोगे. वैल्यूज गिवन है, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो कैसे भी करके, क्योंकि उसके बाद फिर कैलकुलेशंस खुद करोगे. जस्ट वैल्यू पुट करनी है, रिएक्शन खुद ड्रॉ करो तो ज्यादा अच्छा है. Sn कन्वर्ट्स इनटू Sn plus 2. अगेन इस रिएक्शन में देखो Sn कन्वर्ट्स इनटू Sn plus 2, H plus कन्वर्ट्स इनटू H2, लेफ्ट अपॉन राइट.
Last is more important, last वाला 2Br minus plus 2H plus gives Br2 plus H2. इस फोर्थ वाले को थोड़ा ध्यान से करना, मैं इसको बता रही हूँ. Here E naught cell is equals to 0.0 minus 1.09. So it is 1.09 minus 0.0591 upon 2 log. As product site is only one, unity, Br2 plus H2, both are in liquid or gaseous form, that is in molecular form, no concentration is there. So its value, we take its value is 1 and upon 0.01 whole square upon into 0.03 whole square, it's minus 1.298. Okay, therefore given cell is not feasible as E cell is negative. ये आपको लिखना पड़ेगा कि ये सेल ही नहीं फॉर्म होगा बिकॉज ई सेल कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है. एंड वी नो फॉर feasibility or spontaneity, E cell is always positive, del G is always negative. So ये सेल ही नहीं बनेगा. Now next question. In the button cell widely used in watches and other devices, the following reactions takes place. Reactions already given है. Del G naught and E naught calculate करना है. Everything given है आपके पास. Values given होंगी, just put करना है. बहुत छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स आते हैं बेटा. और अगर इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं तो जनरली इस बार ऐसा हो कि ये MCQ क्वेश्चन और 1 मार्क क्वेश्चंस में दे दें आप लोगों को. मे बी 2 इस तरह से. सो इसमें कोई ज्यादा ऐसा नहीं है कि E naught सेल की वैल्यू पुट करोगे. बिकॉज अगर 2 मार्क्स का भी आता है तो जस्ट आपको ये पता रखना है कि विच वन इज ऑक्सीडाइज एंड विच वन इज रिड्यूस्ड. उसको गलत करते ही आपका पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, चाहे आपको कितना ही कुछ आए. सो प्रैक्टिस कर लेना. यस मैम एक आपने बताया था कि सेल इज इक्वल सेल लेफ्ट अपॉन राइट, और दूसरा क्या बताया था? दूसरा मैंने कहा है कि लेफ्ट अपॉन राइट तो बेटा जब अपन सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसके लिए है. ओके. और अगर सेल रिप्रेजेंटेशन मींस आपको पूरा सेल बनाना है, डेनियल सेल तक. और अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए है, सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए आयन अपॉन मेटल और नॉन मेटल. फॉर एग्जांपल, although we know that Zn gives Zn plus 2 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, पर इसका रिड्यूस्ड फॉर्म क्या होगा? Zn plus 2 इलेक्ट्रॉन gives Zn. सो आप क्या लिखोगे? Zn plus 2 slash Zn E naught is E naught और सबस्क्रिप्ट में Zn plus 2 upon Zn या m plus n upon m. समझे? अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखना है तो हमें रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में लिखना पड़ेगा. अनन्या. ओके. आयन अपॉन मेटल. Ion upon metal or non-metal, yes. Now, thank you, ma'am. Yes, beta. Define conductivity and molar conductivity for the solution of an electrolyte. Discuss the variation with concentration. ये पूरे notes मैंने दे दिए थे आप लोगों को कि किस conductivity. First you will define. So first you will define conductivity of the solution at any given concentration is the conductance of 1 unit volume of solution kept between 2 PT electrode with area of cross section and a distance of unit length. And in molar conductivity, just it is converted into 1 mole. हम 1 mole ले लेंगे. Lambda m value put करोगे 1000 into kappa upon C और m. In case of if kappa is unit kappa की क्या होगी? सेंटीमीटर में थी अगर मोल -1, सो आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे. कल भी बहुत बार बताया था. और अगर मीटर में है सो 10 to the power -3. Then conductivity always decreases with decrease in concentration for both weak and strong electrolyte. मैंने same as it is आप लोगों के notes में दे रखा है because at per unit volume number of ions decreases which carry the current in a solution. Now molar conductivity for weak electrolyte we can find out by Kohlrausch law, indirect method. 2 दिन से numerical कर रहे हैं, अभी दोबारा numerical करेंगे. And for strong electrolyte we know the straight line and it's by Debye-Huckel-Onsker equation. Lambda m is equals to lambda naught m minus a under root c. Lambda naught m can be calculated by extrapolate. यहाँ तक आएगा. देखो इसको extrapolate करोगे, कर्सर पे ध्यान दो. ये KCl के लिए है. ग्राफ में भी था. जब extrapolate करेंगे तो जहाँ पे भी ये कट करेगा y axis पे, it is lambda naught m. That is at infinite dilution. And under root c, that is concentration का half हो जाएगा. Sorry, under root लेंगे 1/2. Now next numericals आ गए हैं students. The conductivity of 0.20 m.
This is concentration. KCl at 298 Kelvin is 0.0248 Simon centimeter per centimeter. सेंटीमीटर में है. Calculate conductivity. फॉर्मूला क्या है कंडक्टिविटी का? लैम्डा m is equals to 1000 into kappa upon m. क्यों है 1000 ऊपर? क्योंकि सेंटीमीटर में है यूनिट. साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में है. वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएगा. और अगेन बेटा अगर हाफ मार्क्स जाते हैं तो बहुत दुख होता है, या 1 मार्क्स मतलब अगर तुम 69.5 ला रहे हो तो ऑब्वियसली एग्जामिनर हाफ मार्क्स और कट कर देता है. सो ऐसी कोई भी मिस्टेक मत करना कि वो हाफ मार्क्स डिटेक्ट हो. यहाँ पे यूनिट के हाफ मार्क्स होते हैं, मैंने हमेशा कहा है न्यूमेरिकल्स में. फॉर्मूला हाफ मार्क्स, वैल्यू पुट हाफ मार्क्स, कैलकुलेशन 1 मार्क, आंसर एंड रिजल्ट 1 मार्क. सो एवरीथिंग शुड बी रिटन. Now the resistance of a conductivity cell containing this is 0.00 m KCl solution. ये क्या हो गया? ये अपना concentration हो गया है. 1500 ohm resistance दे रखा है. What is the cell constant if conductivity of 0.001 KCl solution is 0.146 into 10 to the power minus 3. आपको R गिवन है, R is equals to R गिवन है, रो गिवन है, L upon A means G asterisk. Only G asterisk कैलकुलेट करना है. तो G asterisk is equals to R upon रो. R गिवन है 1500 ओम, रो गिवन है. कंसंट्रेशन का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, जस्ट इसने आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है कंसंट्रेशन, क्योंकि पता नहीं होगा तब तक अपन कैसे वैल्यू रखेंगे. सो ओनली पुट द वैल्यू ऑफ R एंड रो एंड यू विल गेट G asterisk. इसके बाद है नहीं, पर जस्ट इसको कर लेना. R लिख लो नोटबुक में. R is equals to रो G asterisk. G asterisk is equals to R upon रो, putting the value. Now next 10th question. ये वही ग्राफ वाला क्वेश्चन है बेटा, एक बार बुक में देखो. The conductivity of sodium chloride at 298 Kelvin has determined a different concentration and the results are given below. क्या करोगे इसमें? Calculate lambda m for all concentration and draw a plot between lambda m and C half. आप अपना स्केल अपने आप ले लेना. You will take a scale. Concentration given है, concentration का under root लोगे. Then you will draw a graph and with extrapolate करके lambda naught m calculate कर लेना. जहाँ पे जिस भी जगह पे आ रहा है जो भी वैल्यू आएगी, स्केल अपने आप डिसाइड कर लेना, क्योंकि इसका अगर अंडर रूट लोगे 0.001 का तो बहुत मिनिमम वैल्यू आएगी और उस मिनिमम वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको लेना है. इसको यहाँ पे 10 to the power 2 1.237 into 10 to the power 2 ये गिवन है यूनिट के साथ कप्पा के. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Conductivity of 0.0024 m acetic acid is 7.896 into 10 to the power minus 5 Simon per centimeter. Calculate its conductivity if lambda naught m for acetic acid given है. What is its dissociation constant? So lambda m again unit में तो कोई confusion ही मत रखना फॉर्मूले में. 1000 into K upon m. This is m. What is the value of m? Formula alpha is equals to lambda m at any concentration upon lambda naught m. It is equals to, putting the value 0.08. K is equals to C alpha square upon 1 minus alpha. आप लिखोगे बेटा, बार बार बोल रही हूँ, alpha is very less than 1. So it is 0.00241 into value put करना, आंसर आ जाएगा. जस्ट कैलकुलेट करना है. और मुझे ये लगता है कि 12th में आने के बाद आपको इतनी मैथमेटिक्स आ रही है कि आप इसको कैलकुलेट कर पाओ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. ये वाला पूरा टॉपिक डिलीट हो गया है, सो इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. आप ये क्वेश्चन नंबर 13 नहीं 12 ऑनवर्ड्स, 12, 13, 14, 15, 16 ये सारे क्वेश्चन डिलीट हो गए हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 17. ये वाला क्वेश्चन मैंने इस बार आप लोगों को, मुझे ध्यान है, एनुअल में भी दिया था. Using the standard electrode potential, predict if the reaction between the two is feasible or not. Fe+3 and I-. इसमें ना, और ये मैंने दिया था, ये कुछ 1 और 2 स्टूडेंट्स ने इसको राइट किया था बेटा. मैं दोबारा इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक बता रही हूँ, ध्यान रखोगे. Fe+3 इट्स अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है.
यहाँ पर। सो इट गेन इलेक्ट्रॉन। सो Fe+3 आप ये सोचोगे कि ये तो Fe+3, तो जनरली स्टूडेंट्स ने क्या किया, Fe मेटल है उसको ऑक्सीडेशन किया, और I- नॉन मेटल है तो उसका रिडक्शन किया। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, I- माइनस फॉर्म में है, दैट इज हेलोजन, इट ऑलरेडी गेन 1 इलेक्ट्रॉन। नाउ इट इज इट्स फॉर आयोडाइड, इट्स नॉट पॉसिबल कि वो एक और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। I- कन्वर्ट्स इनटू I2। जब आप रिएक्शन लिखोगे I- कन्वर्ट्स इनटू I2, दैट इज इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। Fe+3 converts into Fe+2, इसका रिडक्शन हो रहा है। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला, E cell E naught cell is equals to E right minus E left और E cathode minus E anode। here cathode क्या हुआ, Fe cathode है और I माइनस जो है एनोड है। तो जो भी वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग आप पुट करोगे, और रिएक्शन अगर पॉजिटिव है देन फीजिबल, एंड अगर नेगेटिव है देन नॉन फीजिबल। ये समझ में आया क्या सबको, या एक और एग्जांपल लेके समझा रही हूँ बेटा। नाउ अगेन Ag plus and Cu, Ag plus, Ag is in already in oxidized form, so क्या होगा, मैम ये हाँ यस मैम जैसे आपने बोला कि जो I- है उसका ऑक्सीडाइजेशन हो जाएगा, हाँ ऑक्सीडेशन में, तो वो I-2 थोड़ी होगा, वो I होगा ना। हाँ, मैंने ये कहा I माइनस कन्वर्ट्स इनटू I2, I2, तो तुम्हें इसको बैलेंस करना पड़ेगा आदित्य। आदित्य Yes, 2I माइनस yes. 2I माइनस गिव्स I2, ओके ओके है ना। मतलब ये तुम्हें बैलेंस करना पड़ेगा फिर तुमको इक्वेशन को। ऑल्दो बैलेंस इक्वेशन ले लो, यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन की कोई जरूरत नहीं है अपने को, तो सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए। पर अगर वो कहता कि राइट प्रेडिक्ट इफ द रिएक्शन इज, ये तो सिर्फ प्रेडिक्ट द रिएक्शन बोला है। अगर वो यहाँ पे कहता कि राइट द रिएक्शन, देन यू विल राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन। ओके, नाउ सेकेंड वन इज Ag प्लस एंड Cu। अगेन मैंने कहा Ag प्लस इज इन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है, ऑलरेडी इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है। नाउ इट कन्वर्ट्स इनटू Ag and Cu converts into Cu plus। तो यहाँ पे E cell is equals to E right minus E left। Ag plus का क्या हुआ है, रिडक्शन, एंड Cu का हुआ है ऑक्सीडेशन। उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करनी है बेटा, मैं सारे इसीलिए एक के बाद एक डिस्कस कर रही हूँ ताकि आप क्लियर कर लो। थर्ड वन इज Fe+3 एंड Br माइनस। नाउ Fe+3 एंड Br माइनस। थर्ड में देखो नॉट फीजिबल लिखा हुआ है, ओनली सेम है। First one is Fe+3 and I minus, and third one is Fe+3 and Br minus. But first one is feasible and third one is not feasible. क्यों? On the basis of value. Same reaction हो रही है, Fe+3 यहाँ पे भी reduce हुआ था, third point में भी reduce हुआ है, but as value of Br minus E naught reduction of Br is high, कितना है देखो, -1.09, and in case of I minus ये था only -0.54 volt, so its value is किस में आ रही है, माइनस में आ रही है, it's not feasible। ये डिलीट नहीं हुआ है बेटा, ऑल्दो ये बहुत सारे क्वेश्चंस के बाद है, पर ये आपको करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, next था Ag and Fe+3, same way Ag and Fe+3, although we know that Fe is highly reactive, but here Fe+3 converts into Fe+2, इसका रिडक्शन होगा। बार बार एक ही क्वेश्चन में सारे मैं डिस्कस इसीलिए कर रही हूँ बेटा कि किसी भी एक में गलत ना करो, ये ध्यान रखोगे, अपने मैक्सिमम हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का ध्यान रखना। Fe का स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन इज Fe+3, so it converts into Fe+2, रिडक्शन टेक्स प्लेस, एंड Ag मेटलिक फॉर्म में है, ऑब्वियस है ये डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, कन्वर्ट्स इनटू Ag प्लस। यस, अगेन रिएक्शन पुटिंग द वैल्यू, इफ पॉजिटिव देन feasible and non negative then non feasible। ये वाले कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बेटा, बिकॉज इन बुक में अप टू ओनली 19 तक ही क्वेश्चंस हैं। एंड कैलकुलेट द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल। अगेन फॉलोइंग सेल सेम क्वेश्चन है, मैं एक बार इस क्वेश्चन को और डिस्कस करने के लिए मैंने रखा है इसको। इधर देखो, क्रोमियम converts into Cr+3, that is oxidation। Fe+2 converts into Fe, reduction।
वैल्यूज गिवन है ऑन द बेसिस ऑफ दिस ई नॉट सेल कितना आ रहा है 0.30 वोल्ट। अगर मान लो तुमने सही नहीं किया और यहीं पे इसको माइनस में ले आए, सो योर आंसर विल बी रॉन्ग, माइनस वैल्यू आ जाएगी, आपको प्रॉब्लम आ जाएगी उसको सॉल्व करने में। 0.0591 अपॉन n, n कितना है 6, for 1 mole it is 2, so 3 moles it is 6. Log concentration of product upon concentration of reactant, concentration of product is 0.011, multiply मतलब 2 बार लिखोगे 0.1, सॉल्व कर लेना, मल्टीप्लाई कर लोगे इसके साथ। ये सेम कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको कि ये नर्स्ट इक्वेशन पे क्वेश्चंस में। यस बेटा कुणाल। Yes, Kunal. In 17th question, standard electrode potential की वैल्यू दी होगी क्या एग्जाम में? Yes, बिल्कुल एग्जाम में सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू गिवन होगी बेटा। यहाँ पे तो एक्चुअली तुम बुक में है ना, तो बुक में ये लिखा हुआ है कि टेबल से या पीछे से देख लो, पर एग्जाम में तुम्हें थोड़ी मिलेंगे। आपको वैल्यूज गिवन होंगी, बस आपको वैल्यू पुट करना आना चाहिए कि आप कैसे वैल्यू पुट करोगे। ओके कुणाल? यस मैम। ओके, नाउ ये कुछ सेम नर्स्ट इक्वेशन पे क्वेश्चंस हैं बेटा, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एंड आई थिंक सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम पैटर्न पे हैं। 2-4 फॉर्मूले हैं, फॉर्मूलेज मैंने आप लोगों को पूरे बता दी थे कि कौन कौन से फॉर्मूले हैं। फर्स्ट फॉर्मूला इज E cell is equals to E right minus E left. Second is for Nernst equation, E cell is equals to E naught cell minus 0.0591 upon n log oxidized form upon reactant form. Third one is E naught del G is equals to minus NF E naught. Fourth formula again E cell 0 हो जाएगा at equilibrium के लिए, E naught cell is equals to 0.0591 upon n log K. These formulas are for Daniell cell के लिए, ये कुछ easy formulas हैं, just value put करनी है। और कुछ formulas आए कौन कौन से on the basis of conductivity and resistivity पे। First formula is rho r कप्पा, कप्पा की वैल्यू क्या होगी on the basis कप्पा is equals to क्या था 1000 into किस पे था कप्पा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की है R into G asterisk या rho into G asterisk से। Now उसके बाद lambda m, lambda m depends on the value unit of kappa. It is either 1000 10 to the power 3 or 10 to the power minus 3 into kappa by C. kappa के formula के लिए easy बिल्कुल है on the basis of G. G asterisk can be calculated by L upon A. Now Kohlrausch formula lambda naught is equals to nu plus lambda naught plus nu minus lambda naught minus, here nu plus and nu minus is the number of ions, and lambda naught plus lambda and lambda naught minus is the limiting molar conductivity at infinite dilution. Next is alpha is equals to molar conductivity at any concentration upon lambda naught m, and last is K is equals to C alpha square upon 1 minus alpha. चैप्टर फिनिश हो गया है बेटा। आई थिंक मुझे अभी कल तो मैं केमिकल काइनेटिक्स शुरू करूंगी, देन उसके बाद एक दिन आप लोग डिसाइड कर लें, पढ़ लो इसको, एंड इसके बाद अगर कोई डाउट रहता है, डाउट और क्वेश्चंस, वी विल डिस्कस अगेन चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड वन बाय वन ले